अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में आज मैं आप लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड जो है वो पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर ये शॉर्ट में आ सकता है, व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर एडेड वी गेट अ सिंगल वेक्टर हुज इफेक्ट इज़ इक्वल टू द ऑल वेक्टर्स to be added is called resultant vector. We have to determine both magnitude and direction of the resultant vector. Therefore, it is quite different from that of स्केलर एडिशन। यानी कि जिस तरह हम से स्केलर क्वांटिटीज़ को जो है वो ऐड करते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो ऐड करते हैं वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आप अगर यहाँ तक आंसर लिख लोगे शुरू से लेके तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। और इसके साथ आप ये डायग्राम जो है वो बना सकते हो। देखिए ये आपके पास एक वेक्टर ये था, एक ये था, हमने इन दोनों को क्या किया, बाय हेड टू टेल की रूल जो है वो ऐड किया, तो इन दोनों के ऐड करने से हमारे पास क्या आ गया है, एक सिंगल वेक्टर जो है वो आ गया है, ठीक है। और उसका वही इफेक्ट है जो इन दोनों का है। Addition of vectors by graphical method. One method of addition of vector is the graphical method और head to tail rule। यानी कि एक ही चीज़ के नाम है, वो graphical method कह दे या head to tail rule कह दे, तो ये दोनों एक ही हैं। सबसे पहले head to tail rule की आपके पास definition आ जाती है, to add a number of vectors, draw their representative lines such that the head of one line coincides with the tail of other. The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector, ठीक है। उसके बाद इसके लिए कंडीशंस आ जाती हैं एडिशन के लिए, ठीक है। देयर आर टू मेन कंडीशंस टू ड्रॉ अ वेक्टर विद एक्स एक्सिस। इट मेक्स एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी जब भी हमने वेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा तो जो हमारा सबसे पहला वेक्टर होगा कोई भी, उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है वो ड्रॉ करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ एंगल इज़ एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो होगी। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। यानी कि वेक्टर जो होगा उसको हम किसके, कौन से एक्सिस के साथ ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ करेंगे। और जो एंगल बनेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो होगी। ये देखिए ये वाला एक एंगल है, इसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये एंगल ड्रॉ किया है, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये इसकी आपके पास जो है दो जो है वो नेसेसरी कंडीशंस आ गई जब हम वेक्टर्स की क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा पहला जो है आपके पास इतना सा पैराग्राफ है, ये इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। आप इसको अगर नहीं भी लिखोगे, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए जो है वो उसको याद रख लेना। एडिशन ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि अगर एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों वेक्टर्स होंगी तो ही ऐड कर सकोगे। बट एडिशन बिटवीन टू और मोर वेक्टर्स इज़ पॉसिबल ओनली अमंग द सेम फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर और वेक्टर के दरमियान भी जो एडिशन है वो उस वक्त में पॉसिबल होगी जब क्या होगी, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी। जैसा कि दोनों जो हैं वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाते हैं, या दोनों क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह दोनों को, ये नहीं है कि एक वेलोसिटी है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़, लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा। हम सेम फिज़िकल वेक्टर क्वांटिटी को ही सेम फिज़िकल वेक्टर क्वांटिटी में जो है वो ऐड कर सकेंगे। यानी वेलोसिटी को वेलोसिटी में ही ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ही ऐड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में ऐड नहीं कर सकते।
सकते, और ना ही स्केलर को किस में किया जा सकता है, वेक्टर में जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो ये आप लोगों से एमसीक्यूज जो है वो पूछा जा सकता है कि स्केलर और वेक्टर्स की जो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन जो है क्या वो पॉसिबल है, तो वो इम्पॉसिबल है। और इसी तरह दो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ की एडिशन पॉसिबल है, तो वो भी इम्पॉसिबल है। सिर्फ सेम फिज़िकल वेक्टर क्वांटिटीज़ की जो है एडिशन वो क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लें या एमसीक्यूज़ के लिए पैराग्राफ कर लें। ठीक है, लेट से आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन आप जो है वो स्टार्ट करवा सकते हो। लेट अस ऐड टू वेक्टर्स v1 एंड v2 हैविंग मैग्नीट्यूड्स 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। देखो अब दो वेक्टर्स हमारे पास आ गए, एक v1 है और एक v2 है। v1 की मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार कितनी है, 300 है, जबकि v2 की क्या है, 400 है। ठीक है, और v1 कितने एंगल पे जो है वो बनेगा, कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, जबकि v2 जो है वो 60 डिग्री का जो है वो एंगल जो है वो बना रहा है। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्ट आ सूटेबल स्केल सच एज। अब देखो हमारे पास उसने 300 और 400 दिया हुआ है न्यूटन, हमारे पास न्यूटन में तो कोई स्केल नहीं होता, तो हम इसको जो है वो लेट कर लेंगे या सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो 100 न्यूटन है वो किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस तरह 300 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा, और 400 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के जो है वो इक्वल आ जाएगा। टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर एज अ फर्स्ट वेक्टर e.g. v1, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर थे, एक v1 है एक v2 है, तो हम v1 को क्या कर लेंगे, अपना फर्स्ट वेक्टर जो है वो उसको कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। देन ड्रॉ द सेकेंड वेक्टर v2 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सच डैट its tail coincide with the head of the first vector v1। ये देखिए हमने हमारा ये फर्स्ट वेक्टर, ये हमारे पास पहले वैसे ही हमने जो है प्लेन ड्रॉ कर लिया है, यानी अपनी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली जो है वो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला नीचे नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अपना फर्स्ट वेक्टर जो है वो v1 जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो ड्रॉ कर लिया। कौन से एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ। किस एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ। यहाँ पे मैंने प्रोटेक्टर रखा है, ठीक है, और 30 के एंगल पे ये जो है 3 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। ठीक है, फिर इसी तरह जो सेकंड वेक्टर होगा उसको हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर का जो वह हेड आ जाएगा और सेकंड वेक्टर v2 का क्या आ जाएगी, टेल आ जाएगी। और कितने एंगल पे ड्रॉ करेंगे, 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री का जो है वो एंगल बना के उसके साथ 4 सेंटीमीटर की हमने क्या की है, ये लाइन जो है वो ड्रॉ की है। Now draw a resultant vector v such that its tail is at the tail of vector v1, the first vector, while its head is at the head of vector v2, the last vector. Measure the length of the resultant vector v is 6.8 centimeter. ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। देखें ये हमारा फर्स्ट वेक्टर v1 था, ये हमारा सेकंड वेक्टर था। अब हम अपना रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ इसकी टेल आ जाएगी और जो हमारा सेकंड यानी कि लास्ट वेक्टर है उसके हेड की तरफ इसका क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। जब हम इसको स्केल से मेजर करेंगे तो इसकी जो है वो लेंथ कितनी आ जाएगी, 6.8 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास जो है वो लेंथ आ जाएगी।
अकॉर्डिंग टू स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज़ 680 न्यूटन। यानी कि हम 6.8 सेंटीमीटर को दोबारा से न्यूटन में कर लेंगे। तो हमने 100 के इक्वल लिया था, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680 जो है वो न्यूटन आ जाएगा। एंड द डायरेक्शन इज़ एन एंगल 49 डिग्री विद एक्स एक्सिस। यानी जब हम ये वाला एंगल मेजर करेंगे ये वाला, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ जो है 49 डिग्री का जो है वो आपके पास जो है वो एंगल आ जाएगा। तो ये आप लोगों का अच्छा सा जो है वो एक टॉपिक आ गया। आप लोग स्टूडेंट्स, ये बुक पे ऐसा नहीं लिखा हुआ मैंने, बहुत जो है वो इस पे जो है वो मेहनत करके अच्छे तरीके से आसान करके और समझ आने वाला करके जो है वो लिख के आप लोगों को दिया है। तो आप इसके बल्कि जो है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो आप ये जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड जो है इसको आप लोग जो है वो लिख लेना और लिख के जो है वो इसको लर्न कर लेना। लर्न करना इंतहाई जो है वो आसान होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।